नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें, टोंक से खबर देख रहे हैं आप, जहां टोंक जिले की ग्राम पंचायत पलाई में वार्ड नंबर 5 और 6 के ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को पानी की विकट समस्या को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को बताया है कि राजपूत मीणा, नाथ बैरवा और अनाड़ी मोहल्ले में बीते कई दिनों से नालों में नाम मात्र का ही पानी आ रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच ग्रामीणों ने कई बार पंचायत को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। गर्मी के इस भीषण दौर में पानी की किल्लत ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही किसान महापंचायत ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और पुरुष और बच्चों ने जन सुनवाई स्थल पर पहुंचे और साथ ही प्रशासन को चेताया कि यदि 7 दिनों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टोंक से ब्रिजेश परिडीवाल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पलई में आज जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर वार्ड नंबर 5 और 6 के लोगों द्वारा अधिकारी जो कि जन सुनवाई में पधारे तहसीलदार महोदय नरेश गुजर को आड़े हाथे लिया, क्योंकि वार्ड नंबर 6 और 5 के अंदर पानी की विकट समस्या बनी हुई है। पंचायत प्रशासन द्वारा नलों द्वारा जो पानी भेजा जाता है वह घर तक नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही पानी समाप्त हो जाता है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इस भीषण गर्मी में यदि प्रशासन द्वारा पानी की उचित व्यवस्था नहीं की गई है तो सभी लोगों द्वारा अतिशीघ्र 7 दिन का समय प्रशासन को दिया है कि पानी की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, अन्यथा 30 मई से ग्रामीणों द्वारा पंचायत के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पंचायत द्वारा जो टंकियां बनी हुई है और पानी अन्य गांवों में जा रहा है, उन पानी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यह कहावत एक सिद्ध हो रही है कि गांव में एक कहावत है कि घर के पुत कुआड़े डोले, पड़ोसी के फेरे। इसी तरह पलई गांव के वार्ड नंबर 5 और 6 के ग्रामीण तो पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं और अन्य गांवों को पानी दिया जा रहा है। यह एक विचारणीय बिंदु है। यह तो एक कहावत यह भी सिद्ध होती है कि दिया तले अंधेरा, क्योंकि यहाँ के लोग प्यासे हैं और बाहर लोग पानी पी रहे हैं। प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा खरी खोटी सुनाई और अधिकारी लोग बिल्कुल मौन बने रहे, उन्होंने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप करोई से। आपको बता दें, जहां भीलवाड़ा जिले में करोई कस्बे क्षेत्र में गुरला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मुख्य कार्यकारी जिला परिषद को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्राम पंचायत को सरपंच सचिव द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी कर लाखों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाने और सरपंच के भाई का ग्राम पंचायत में हस्तक्षेप कर ग्राम पंचायत के कार्य करने में लाभ लेने का आरोप लगाया है। साथ ही गांव की आबादी को खुर्द पुर्द कर ग्राम पंचायत के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरपंच श्रवण गुर्जर और सचिव सुनील शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि की बंदर बांट की जा रही है। साथ ही आम जनता से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित भूखंड के लाखों रुपए लिए जा रहे हैं और ग्राम पंचायत में मात्र 200 रुपए जमा कर राजस्व को लाखों रुपए की चपट लगाई जा रही है। करोई से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर भीलवाड़ा जिले से देख रहे हैं, जहां शाहपुरा क्षेत्र के अरनिया चौहान गांव से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां एक किसान परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। दिव्यांशु शर्मा ने हाल में ही घोषित RBSC परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने माता पिता और गांव का और समाज का नाम रोशन किया है। दिव्यांशु आदर्श नवोदय विद्यालय मेड़ता में पढ़ाई करता है। साथ ही 12th में मैथ सब्जेक्ट में गुरुवार को जारी रिजल्ट में 97.40% बनाकर उन्होंने अपने माता पिता और खेत खलियान के साथ लोगों का नाम रोशन किया है। कड़ी परिस्थितियों में दिव्यांशु की पढ़ाई का खर्चा उठाया गया है, साथ ही अपनी पत्नी को भी आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। दिव्यांशु की माता मीनाक्षी शर्मा ने बताया है कि जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने केवल 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन पति के सहयोग से उन्होंने न केवल शिक्षा जारी रखी बल्कि ट्रिपल MA और BA
भी पूर्ण किया है। पुष्कर गौतम आश्रम मंदिर में पुष्प गौतम नवयुवक संघ के द्वारा 12th कक्षा में दिव्यांशु शर्मा ने काफी अच्छे अंक बनाए और माला और दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। भीलवाड़ा से विशेष रिपोर्ट। आरबीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, किस प्रकार आपकी तैयारी रही है? कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? मैं मेड़ता में स्थित आदर्श नवोदय विद्यालय शिक्षण संस्थान में पढ़ता हूँ। मैंने वहीं से ही 12th करी है। क्या सब्जेक्ट था, किस प्रकार तैयारियाँ रही है, कितने घंटे आपकी पढ़ाई रही है, थोड़ा सा जानिए। मेरे मैथ सब्जेक्ट था और मेरी तैयारी इस प्रकार थी कि मैं 7 से 8 घंटे पर दिन पढ़ता ही था। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं मम्मी, क्या करते हैं? पिताजी मेरे कृषक हैं और मेरी माताजी अध्यापक की तैयारी करती हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका बच्चा जो है आरबीएससी में पास हुआ है, कितने क्या मार्क्स आए हैं इसको? बहुत बहुत बधाई एक तो बच्चे को, और जिनका भी रिजल्ट आया है उन सब बच्चों को मेरी तरफ से बधाई है। और इसी प्रकार अपनी मेहनत बरकरार रखें। सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ अभी, तो मुझे पता है कि भाई अब सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रखती है। आप क्या करते हैं? मैं अभी तैयारी कर रही हूँ टीचिंग। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड खेती करते हैं मेरे। तो क्या किस प्रकार आपकी भूमिका रही है, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं उसको लेकर के? बच्चे ने सेल्फ स्टडी की है, मैंने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया है इसको। आप? और गुरुजनों का सपोर्ट मिला है, और प्लस मेरे पीयर वालों ने खूब सपोर्ट दिया है इस चीज़ के लिए। और हस्बैंड ने तो मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज मैं बच्चों को सपोर्ट कर सकती हूँ। जोधपुर से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें, जोधपुर शहर के बकरा मंडी इलाके में एक बार फिर नाबालिगों से चाकूबाज गिरोह की खौफनाक हरकत सामने आई है। देर रात मदीना मस्जिद के पास कुछ नाबालिकाओं ने मुलजिम नाम एक नाबालिग को घेरकर उस पर चाकू से हमला कर दिया है। घटना के बाद घायल किशोर को अस्पताल लाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल नाबालिग के मामा ने बताया है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। 2 दिन में पहले भी और एक नाबालिग को घेरकर चाकूबाजी की गई थी, जिसकी जानकारी भी पुलिस को दी गई है, लेकिन तब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि नाबालिगों का गिरोह क्षेत्र में लगातार दहशत फैला रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों ने भारी आक्रोश फैल गया है और लोग देर रात तक खांजा फालसा थाना के सामने जमा हो गए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में 2 नाबालिगों का संरक्षण में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जी सर, बताइए क्या घटनाक्रम हुआ, कहाँ पे? ये बकरा मंडी क्षेत्र में छोटू साहब पान वाले की गली के सामने मदीना मस्जिद के पास में घटना हुई। छोटे बच्चे थे, कुछ 5-6 लोग बच्चे हैं जो अपनी जेब में चाकू लेके घूमते हैं, और मेरे भांजा जो 15-16 साल का है उसका घेराव किया और उसके ऊपर चाकू से हमला किया। ये घटना आज पहले नहीं हुई, इससे पहले भी 2 दिन पूर्व भी एक बच्चे के साथ में सेम हुआ, उसको भी धारदार हथियार से उस पर भी हमला किया। और इसमें परिवारजनों को भी चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं या उनके पास अगर कोई हथियार ऐसा रहता है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करूँगा कि ऐसे बच्चे और ऐसे परिवारजन के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी करीब 9 बजे के आसपास सुखानंद की बगीचे के आसपास 2 बच्चे जो मोहम्मदन समाज के ही है, आपस में 12 और 14 साल के माइनर हैं, जिनके कोई धारदार वस्तु से इसके मुज्जम के चोट लगी है और परिजन उनके रिपोर्ट दे रहे हैं, उसकी कार्रवाई। जोधपुर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में इस बार नौतपा आने से पहले ही भीषण गर्मी के कहर ने कहर बरसा दिया है। बात करें गर्मी के कहर के बाद, घातक हीटवेव के चलते दिन के समय घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के मद्देनजर पहले महीने से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकारी अस्पतालों तक हर स्तर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि घातक हीट वेव की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि बिल्कुल आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले और राज्य सरकार द्वारा जारी गर्म संबंधी गाइडलाइन का पालन करें। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। करा लिया गया है। सभी के अंदर यथा आवश्यकता जो हीट वेव के लिए डेडिकेटेड वार्ड सेटअप कर दिए गए। इन सभी वार्डों के अंदर डेडिकेटेड बेड्स हैं, अपने पास दवाइयाँ वगैरह पूरी हैं, सभी के अंदर कूलर या एसी का इंतजाम है, शीतल जल का जो है इंतज़ाम है।
तो इस तरह की कोई भी हीट वेव के पेशेंट्स होते हैं उससे निपटने के लिए वी आर रेडी। मगर फिर भी मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हीट के अंदर जो धूप है उसके अंदर कम से कम अपना एक्सपोजर पॉसिबल। खेली से खबर देख रहे हैं, जहां समीपवर्ती गांव अखेगढ़ स्थित विधायक रमेश खींची के पैतृक निवास पर तेजारा विधायक एवं पूर्व सांसद महंत बाबा बालकनाथ शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे। उन्होंने विधायक रमेश खींची की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बाबा बालकनाथ ने स्वर्गीय माताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने विधायक रमेश खींची और उनके परिजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। शोक संवेदना प्रकट करने के इस अवसर पर खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगाणिया, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में बढ़ रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। इसके बावजूद कई लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, जिन्हें अब चिन्हित कर डिपोर्ट किया जा रहा है। राजस्थान के 17 जिलों में चलाए गए इस सघन अभियान के तहत अब तक करीबन 1008 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। कुछ दिन पहले ही सीकर और अन्य जिलों में 148 नागरिकों को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश रिपोर्ट किया गया था। आज जोधपुर की अगर बात करें तो 153 बांग्लादेशी नागरिकों को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरफोर्स के एयरपोर्ट तक ले जाया गया, जहां उन्हें विमान के जरिए पश्चिम बंगाल रवाना किया गया है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को तलाशने और डिपोर्ट करने का कार्य लगातार जारी है। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। मंडोर क्षेत्र में डिटेन सेंटर भी बनाया गया है। डिटेंशन सेंटर के बाद जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो इलीगल बांग्लादेशी या इलीगल प्रवासी जो रह रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस विभाग के माध्यम से कार्रवाई हो रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि उसकी डिटेल्स जो है आप पुलिस विभाग से। सर, राजस्थान के सभी जिलों से बांग्लादेश उनको जोधपुर से रिपोर्ट किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई डिटेंशन सेंटर में कितने बनाए गए और कहाँ? हमें यहाँ जो निर्देश प्राप्त हुआ था सरकार से कि इनके लिए एक अस्थायी रूप से एक डिटेंशन सेंटर बनाना है, जो कि यहाँ पे एक ये ग्राम विकास अधिकारी ट्रेनिंग सेंटर है मंदोर के अंदर, उसके अंदर बनाया गया था। तो उसको नोटिफाई करने की उसकी एनओसी हमने दे दी है। उसके बाद समस्त कार्रवाई जो है पुलिस ने। सिरोही से खबर देख रहे हैं, जहां सिरोही जिले के मंदार शहर में शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा का शुभारंभ शहर के परमहंस बाबा कुटिया से निकला, जहां 3 बत्ती सर्कल, बस स्टैंड, महालक्ष्मी मंदिर, दादावाड़ी बाजार, दशा माता सर्कल और बोहरावास होते हुए पुनः परमहंस कुटिया पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया है। रैली में देशभक्ति का ज्वार उफान पर रहा तथा राष्ट्र के तराना गुंजामाए रहा। साथ ही हाथों में तिरंगा थामे जय घोष लगाते हुए युवा, महिलाएं और बुजुर्ग चल रहे थे। तो शहर में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा कर पुष्प वर्षा की गई। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। जेतसर से खबर, जहां श्रीगंगानगर जिले के जेतसर उप तहसील क्षेत्र में इस बार राजकीय विद्यालयों का 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतसर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतसर 7 LC, 12 GB, 7 GB, 2 GB, 10 सरकारी मघेवाली ढाणी, बूगिया और 4 LC जैसे स्कूलों का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा है। क्षेत्र के अमृत बाल विद्यापीठ के छात्र हर्षदीप सिंह ने पूरे उप तहसील में टॉप किया है। हर्षदीप के पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं और माता एक गृहिणी है। संसाधनों की कमी के बावजूद भी हर्षदीप ने यह सफलता कड़ी मेहनत और लगन से हासिल की है। जेतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। परिणाम जारी हो चुका है। इस परिणामों के अंतर्गत 12वीं कला वर्ग के अंदर एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बेहतरीन मुकाम प्राप्त किया है। ऐसे विद्यार्थी हमारे साथ हैं और ये विद्यार्थी अमृत बाल विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय जेतसर में 12वीं कक्षा में इन्होंने अभी पास आउट की है। आइए आपको इनसे ग्रामीण प्रतिभा से मिलवाते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम हर्षप्रीत, आपने बेहतरीन नंबर प्राप्त किए हैं, 91.80% अंक प्राप्त किया। ग्रामीण क्षेत्र से आप रहने वाले हो, कैसे तैयारी की आपने? मैं रोज
स्कूल घर जाकर और 5-6 घंटे 3-4 घंटे में तो लाइफ देता था और सुबह जल्दी उठता था और स्कूल भी निकलता था। फिर दिन में मतलब एक दिन में पूरा 5-6 घंटे मिलता था। कोई जैसे गुरुजन आपको पढ़ाते थे तो इसके अलावा कोई सहायक सामग्री का, कोई पाठ्य पुस्तकों के अलावा कोई और चीज़ का आपने कोई यूट्यूब का या सोशल मीडिया का कोई सहारा लिया हो? सोशल मीडिया का नहीं, वैसे सर देते थे कोई पासबुक वगैरह पढ़ने की एक्स्ट्रा और बाकी सब मैं पूरा वैसे क्लास में ध्यान देता था जो सब था। आगे जो विद्यार्थी आएंगे जो अभी 11वीं कर रहे हैं 10वीं कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश कितना घंटा पढ़ें और क्या कैसे तैयारी करें? उनके लिए भी वो रेगुलर पढ़ाई करें, एक दिन भी छूट न दें। करौली से खबर है, जहां जिले में हिंदौन सिटी में एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता भवानी सिंह मीणा को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए आज सुबह गंगापुर सिटी स्थित उनके निजी आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने बताया है कि यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के डीआईजी राजेश सिंह के सुपरविजन में और एसीबी करौली के निरीक्षक जगदीश प्रसाद भारद्वाज के नेतृत्व में की गई है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। हिंडौन सिटी उसके बिल पास कराने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत मांगा। इस सूचना को मुख्यालय द्वारा मेरे पास सूचित किया गया और कल परवानी जाकर मेरे पास तहरीर पेश की। इस पर मेरे द्वारा स्वतंत्र गवाह तलब कर इस संबंध में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सत्यापन कराया गया और आज 3 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ एक्शन भवानी सिंह मीणा को प्रभुजी नगर गंगापुर सिटी में उसके निवास से गिरफ्तार किया है। खबर देख रहे हैं, धौलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरना एक बार फिर चर्चा में है। जी हां, इस बार वजह यह है कि उनकी संवेदनशीलता और दरियादिली। आपको बता दें, एक महिला फरियादी जो अचार बनाने का लघु उद्योग चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं, उनकी समस्या को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची थी। एसपी सुमित मेहरना ने महिला की समस्या का तुरंत निस्तारण करते हुए उन्हें न्याय दिलाया है। इस पर महिला ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए 1 डिब्बा अचार एसपी साहब को भेंट कर दिया है। लेकिन एसपी मेहरना ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अचार के बदले 120 रुपए देकर खरीदारी की है, जिससे महिला का आत्मसम्मान बना रहा और एसपी सुमित मेहरना की ये संवेदनशीलता जिले में चर्चा का विषय बन गई। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।